जय हिंद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पादप हार्मोन्स के विषय में। जैसे हमारे शरीर में पाया जाता है हार्मोन, जैसे कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हमारे शरीर में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन्स रिलीज होता है और एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन्स रिलीज होता है। वैसे ही हमारे तनाव, विकास, वृद्धि के लिए हार्मोन्स पाए जाते हैं। वैसे ही पेड़ पौधों में बढ़ने के लिए, उसको उसमें फल पकने के लिए, उसमें फूल आने के लिए, उसको सड़ने के लिए, गलने के लिए, जो भी पत्ते झड़ते हैं, पकते हैं फल, सारा कुछ हार्मोन्स होता है। तो आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे पादप हार्मोन्स के विषय में। तो चलिए फटाक से बात करते हैं पादप हार्मोन्स। देखिए, पादप हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो हार्मोन्स, या उसको फाइटो हार्मोन्स, या फिर पादप हार्मोन्स, या प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए हार्मोन्स क्या होता है। जैसे कि पौधों में वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। इसीलिए याद रखिए कि पादप हार्मोन क्या करता है कि पौधे के विकास के लिए, वृद्धि के लिए, जैसे पौधे बढ़ते हैं, मोटाते हैं, बड़े होते हैं, उनकी कलियां आती हैं, तो सब कैसे होता है। तो इसी को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, पौधों में बस टोटल मुख्य रूप से 5 ही हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो पौधों को विकास के लिए, वृद्धि के लिए, और एक पौधे के जो विकास वृद्धि है उसको रोकने के लिए। तो एक उसको वृद्धि होने के लिए, एक रोकने के लिए। तो इसलिए वृद्धि प्रवर्धक, प्रवर्धक का मतलब वृद्धि, उसकी लंबाई को विकास के लिए, और एक वृद्धि रोधी का मतलब उसके विकास को रोकने के लिए। इसलिए हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं आपको समझाने के लिए कि वृद्धि प्रेरक क्या होता है, ग्रोथ प्रमोटर, जो कि ग्रोथ करेंगे, बढ़ाएंगे, और एक होता है वृद्धि अवरोधक, मतलब ग्रोथ को रोकेंगे, तो इसको ग्रोथ इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो विकास के लिए आपको मैंने दोनों तरफ से अलग अलग बार दिया है, जो कि विकास करेंगे। तो विकास के लिए क्या है, आइए इधर समझते हैं। जस्ट मिनट। देखिए, इसमें पहला जो वृद्धि प्रमोटर के लिए पाया जाता है हार्मोन, वो 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन? एक ऑक्सिन, एक जिब्रेलिन और एक साइटोकाइनिन। ठीक, 3 ही हार्मोन्स होते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है, ये क्या करता है, देखिए इसकी खोज सर्वप्रथम सबसे पहले किसने किया था, तो डार्विन ने, और एक वेंट नाम के वैज्ञानिक थे। लेकिन ज़्यादातर जो हम देते हैं कि खोज करने का श्रेय ये डार्विन को देते हैं। तो डार्विन और वेंट नामक वैज्ञानिक ने इस ऑक्सिन हार्मोन्स को पौधों में खोजा। अब देखिए क्या है, यह पौधों के वृद्धि को नियंत्रण करता है। पौधे की वृद्धि, जैसे कोई पेड़ पौधा हो, उसके शीर्ष वाला जो भाग होता है, जैसे इपिकल बर्ड्स होता है, उसके ऊपर वाला कली वाला भाग, उसको बढ़ाने का काम करता है, और शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। मैंने बोला कि किसी भी पौधों के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। तने जड़ की लंबाई में मदद करता है। इसके कारण पौधे में प्रकाशानुवर्तन होता है। पौधे में प्रकाशानुवर्तन का मतलब होता है कि जैसे जैसे कोई भी पौधा रहेगा, जैसे आप सूरजमुखी का फूल को देखें, जैसे जैसे सूर्य जिधर जाता है वैसे वैसे सूरजमुखी। तो जिस हार्मोन्स के शीर्ष वाले भाग में, सॉरी, जिस पौधे के शीर्ष वाले भाग में हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, जिस पौधे में ऑक्सीजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, वह सूरज की जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर क्या जाएगा, यह हार्मोन्स है उसमें जाएगा। जैसे सूरजमुखी के फ्लावर में क्या होता है, लोग कहते हैं ऐसे ही घूमता है, जिधर जिधर स्तन जाएगा उधर, क्योंकि उसमें जो उसका शीर्ष वाला भाग है उसमें ऑक्सीजन हार्मोन्स की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो समझ में आपको आ गया ऑक्सीजन हार्मोन्स। ऑक्सीजन हार्मोन यही काम करता है कि इस प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की दिशा में जैसे जैसे प्रकाश की दिशा होती जाएगी, प्रकाश की दिशा में तेजी से जिधर लाइटिंग होती है, उधर ही जिस पौधे में यह ऑक्सीजन हार्मोन पाया जाता है, उधर ही ये पाया जाता है उसी पौधे में। तो सूरजमुखी में समझ गया कि आज आपको पता चल गया। ये वीडियो केवल और केवल कक्षा 9, 10, 11 की नहीं, कक्षा 9, 10, 11, 12 आरआरबी, एलपी जो भी तैयारी करते हैं सारे प्रिपरेशन के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन्स से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत बार। ठीक है, इसके अब देखिए जिब्रेलिन। देखिए जिब्रेलिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जिब्रेलिक एसिड भी है, इसी को हम लोग जिब्रे एसिड भी बोलते हैं, जिब्रेलिक एसिड या फिर जिब्रेलिन हार्मोन्स। ठीक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन्स का खोज किसने किया था, कुरोसाओ। याद रखिए, कुरोसाओ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसका, जिब्रेलिन हार्मोन्स का खोज किया था। यह देखिए बीजों में अंकुरण, बीज को अंकुरित, जैसे कि सीड्स जर्मिनेशन, कोई भी, जैसे आप देखिएगा, जैसे गेहूं हो या धान हो या फिर आप कोई भी चना हो या मटर हो, उसको देखे होंगे तो सबसे पहले उसमें जब आपको भिगो देंगे उसको, तो सबसे पहले उसमें से छोटा छोटा जर्मिनेट होता है, अंकुरण होता है। तो बीजों में अंकुरण का हार्मोन्स जो काम करता है वो जिब्रेलिन करता है। इसी के कारण बांस और गन्ना बहुत बहुत लंबे होते हैं। देखिए, ये भी देखा जाए तो वृद्धि का ही, तो तीनों वृद्धि का ही कार्य करते हैं, लेकिन अलग अलग। ये क्या करता है, पौधे के ऊपरी भाग में, और ये पौधे के जो
अगल बगल, जैसे मान लीजिए ये पौधा है और ऊपर से है, तो पौधे के बगल बगल अत्ती पत्ती में जो इस जितने भी होते हैं इधर सब पूरा कौन होता है आपका, ये जिबरेलिन क्या करता है कि इसी के कारण बांस गन्ना जो बढ़ता है लंबा लंबा बड़े बड़े होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, तो याद रखिएगा जिबरेलिन हार्मोन्स के कारण। ये बीजों में अंकुरण करता है, जर्मिनेशन का काम करता है, इसीलिए याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ये होता है क्या अपना जिबरेलिन। और इसके बाद जो तीसरा आता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइटोकाइनिन। देखिए नाम से ही पता चलता है, आप कक्षा 9th में अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कोशिका जब पढ़े हो, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। तो इसे साइटो से होता है क्या, साइटोलॉजी, मतलब किस कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। याद रखिए सेल डिवीजन। तो ये क्या करता है, पौधों में, हम लोगों में भी कोशिका विभाजन होता है, वैसे पौधों में भी कोशिका विभाजन होता है, तभी एक पौधा छोटे से बड़ा बनता है। समझ में आ गया। तो इसको बोलते हैं कौन सा हार्मोन्स के कारण बढ़ता है पौधा, तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स की वजह से। क्यों, क्योंकि वो कोशिका विभाजन का काम करता है पौधों में, और ये जरा अवस्था को रोकता है। जरा अवस्था मतलब बूढ़े अवस्था, बूढ़े होने की अवस्था। जैसे कि हम लोग बूढ़े क्यों होते हैं, देखिए हमारे अंदर समय के अनुसार हमारी कोशिकाएं जो धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, क्षीण होने लगती हैं, जिससे कि व्यक्ति एक उम्र के साथ बूढ़ा होने लगता है। सेम इसी प्रकार से ये क्या करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करता है। धीरे धीरे एक वक्त आता है जब पेड़ पौधे भी बूढ़े हो जाते हैं, तो ये साइटोकाइनिन के कारण, साइटोकाइनिन कोशिका क्या होता है, यही क्या करता है, जरा अवस्था को रोकता है यह उसमें, इसीलिए इसको युवा हार्मोन्स बोलते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी ये हार्मोन्स क्या करता है, जैसे कि हमारे अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन्स नहीं, हमारे अंदर जो हार्मोन्स है उसको बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि में आता है, पीनियल ग्रंथि में, जो कि वृद्धि हार्मोन्स है। तो वैसे ही इसमें साइटोकाइनिन एक कोशिका विभाजन करता है और पेड़ पौधों में क्या करता है, जरा अवस्था को रोकता है। इसका खोज सबसे पहले जो किया था उसने किसने किया था, मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था साइटोकाइनिन हार्मोन्स का। देखिए एक एक्स्ट्रा हार्मोन्स की मैं बात करूँ तो उसमें एक होता है फ्लोरीजेंस। फ्लोरीजेंस से मतलब, एफ से मतलब फ्लोरीजेंस या फिर फ्लावर। तो फ्लावर में फूलों को खिलाने का काम, फूलों को बड़े होने का काम। तो याद रखिए फूल खिलते हैं तो उसको बड़े होने का काम जो करता है एक हार्मोन्स अलग से पाया जाता है, उसमें फ्लोरीजेंस हार्मोन्स। और एक और होता है पेड़ पौधों में एक हार्मोन्स और पाया जाता है जिसका मैं नाम यहाँ पे लिखूँ, ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन जो हार्मोन्स होता है, ये पेड़ पौधों में, जैसे पेड़ को आप टंगारी मार के चले आए, काट दिए उसको या कुछ कर दिए, तो पेड़ वहाँ पे टूट गया तो फिर से धीरे धीरे बढ़ जाता है या फिर घाव को अपने रिकवर कर लेता था, घाव भरता है। ये पेड़ पौधों में क्या करता है, घाव भरता है। तो पेड़ पौधों में घाव भरने का काम, वो घायल हो गया पेड़ पौधा, कट गया, कहीं से कट मार के चले आए तो धीरे धीरे रिकवर हो जाता है, तो उसमें घाव भरने का जो काम करता है, घायल पेड़ पौधों को ठीक करने का। जैसे हम लोग को हाथों में चोट लग गया, घाव लग गया, तो हम लोग पट्टी मलहम कराते हैं डॉक्टर के यहाँ जाके, तो इसको ही तो डॉक्टर के यहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे तो चलते नहीं है कि एक दूसरे जगह से चल के जाकर डॉक्टर के से इलाज करवाएं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि घाव भरने का काम करता है ट्राउमैटिन हार्मोन। समझ में आ गया। ये थे पूरे वृद्धि प्रेरक। अब आ जाइए, अब पढ़ते हैं हम अपना वृद्धि अवरोधक, जिसको बोलते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला जो हार्मोन होता है एब्सेसिक अम्ल, एब्सेसिक एसिड इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी खोज किसने किया था, एडी कोड नामक वैज्ञानिक ने किया था। एब्सेसिक अम्ल का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, एडी कोड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका एक और नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ABA हार्मोन्स भी बोलते हैं। और यह पौधों के वृद्धि और विकास को क्या करता है, रोकता है। देखिए पौधा अगर कोई बूढ़ा हो जा रहा है, अचानक से पौधा, पेड़ पौधा आपने देखा गाँव में कि सूख जाते हैं, तो उसमें किसकी, एब्सेसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसलिए कि पौधे वृद्धि और विकास उनका रुक जाता है। इसीलिए यह पौधों में तनाव लाता है, इसलिए हमको बोलते हैं तनाव हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन्स। याद रखिए डोरमेनेंसी जो पौधों में बुढ़ापा का काम करता है, जैसे पत्तियां इसकी मुरझाने लगती हैं, सूखने लगती हैं, पत्तियां एक समय में पीला पड़ने लगती है, पीला पड़ के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो उसको जो करता है एक एब्सेसिक अम्ल या फिर एब्सेसिक एसिड, इसको बोलते हैं ABA हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। याद रखिए पौधों को बढ़ाने और सुखाने का, खराब होने का काम धीरे धीरे कौन करता है, याद रखिए उसकी वृद्धि और विकास को यही रोकने का काम करता है अपना एब्सेसिक अम्ल। समझ में आ गया। अब आइए एक बात करते हैं, क्या, एथाइलिन। एथाइलिन का नाम आपने सुना होगा, इसका फार्मूला होता है C2H4। जब आप कार्बन एंड यौगिक चैप्टर क्लास 10th में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये नाम। तो C2H4 क्या होता है कि एथाइलिन है। एथाइलिन एक प्रकार का ऐसा हार्मोन्स है जो इसका खोज किसने किया था, वर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। और यही पेड़ पौधों में ऐसा हार्मोन्स है जो कि केवल गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन्स, तो केवल और केवल एक ही हार्मोन्स होता है, वो है एथाइलिन हार्मोन्स। ठीक, और यह गैस के रूप में पाया जाता है। रात में पत्तियां और फूल की कलियां बंद हो जाती हैं। देखिए इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, रात में जो पत्तियां और फूलों की कलियां क्या हो जाती है, बन जाती हैं। और फलों को पकाने का, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने का, जैसे पेड़ में ही फल पक जाते हैं, तो आजकल तो आप देख ही रहे ना कि पेड़ पौधों में फल तोड़ देंगे तो आपके छोड़ देंगे तब पकने के लिए कि प्राकृतिक रूप से पके, तब तो पता चला कि कोनो औरो पका दिए, कोनो औरो तोड़ के लेके चले जाएंगे, पड़ोसी चुरा के लेके चला जाएगा, तो वहाँ भी आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए कीजिए कि लोग जल्दीबाजी के चक्कर में क्या करते हैं। अच्छा, एथाइलिन हार्मोन्स की वजह से लोग
याद रखिए कि जल्दी से पेड़ों में से तोड़ लेते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पकने देते हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो फल होता है वह बहुत ही फायदेमंद और सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और वह स्वादिष्ट भी होता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से लोग नहीं पकने दे रहे हैं इस फलों को, ये प्राकृतिक रूप से पकाता है। जैसे आपके मुंह पे कभी आपने आम खाया होगा पेड़ पौधों से तोड़ के, तो चोपी की टाइप लग जाता है ना, मुंह में घाव बन जाता है, तो वहीं एथाइलिन क्या करता है, चेहरे को भी घाव की तरह पका देता है वहाँ पे। इसलिए एथाइलिन के कारण ही ऐसा होता है, तो फलों को पकाने का काम करता है। और पौधों में श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करता है। जैसे पौधों में श्वसन की क्रिया क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करना, निकालना, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, तो सब किससे होता है, एथाइलिन के कारण ही होता है। अब देखिए ये तो प्राकृतिक रूप से, लेकिन हम क्या करते हैं, आज जल्दीबाजी में मार्केट में इतना ज़्यादा लोगों को जल्दी है, इसलिए कोई भी फल आता है मार्केट में तो याद रखिए कि वो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से जो पकाते हैं, प्राकृतिक रूप से तो फल हम पेड़ पौधों में तो अब नहीं छोड़ते हैं, तो प्राकृतिक जो कृत्रिम रूप से हम आर्टिफिशियल जो फल को पकाते हैं वह किसके वजह से, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड आता है, जो एक प्रकार का धातु है। वो क्या करता है, कैल्शियम कार्बाइड पर हम थोड़ा सा जल लगा देते हैं और पेड़ पौधों पर जब फलों वलों पे छिड़क देते हैं, तो छिड़कने के बाद वो किस में बदल जाता है, एसिटिलीन गैस में। और एसिटिलीन क्या करता है, फलों को कृत्रिम रूप से पका देता है और जो कि चूना की तरफ बच जाता है कैल्शियम ऑक्साइड ऊपर। तो देखे होंगे आप, जो फल आम पका हुआ, केला पका हुआ, तो उस पर देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद चूना की तरह लगता है। तो याद रखिए कृत्रिम रूप से फल को जल्दीबाजी में पकाने के लिए कच्चे फल को तोड़ के लाया जाता है और उसमें कैल्शियम कार्बाइड जो गाँव में बोलता है ना, कार्बाइड, तो कैल्शियम कार्बाइड उसमें जल छिड़क देते हैं, जिससे कि एसिटिलीन गैस निकलता है, जिससे कि फल और पक जाते हैं। तो आई होप कि एक क्लास आपको समझ में आया होगा और टोटल हार्मोन्स के विषय में आपको समझ में आएगा। अगर जल्दीबाजी में थोड़ा वीडियो बन गया हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको डिटेल में समझ में आएगा हार्मोन्स। एक बार स्किप करके दोबारा आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।